तैयार रहिए, स्टार्ट। हमारे माननीय सांसद देश के लिए नीतियां व कानून कायदे बनाते हैं और वक्त बेवक्त इनकी दुहाई भी देते नहीं थकते। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के मान अपमान से उपजा विवाद संसद की गरिमा को तार तार करने वाली घटना का रूप ले तो चिंता होना स्वाभाविक है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद सियासी उबाल आ गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। गुरुवार को हुई इस घटना को किसी सामान्य विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जो कुछ हुआ वह संसद के अनुशासन और गरिमा के विपरीत तो है ही, भविष्य को लेकर भी इसे चिंताजनक ही कहा जाएगा। हमारी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ऐसे में हमारे माननीयों से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आचरण वैसा ही रखें जैसा आराधना स्थलों पर करते हैं। चिंता इस बात की है कि देश की शीर्ष अदालत और राज्यों के हाई कोर्ट जब तब तीखी टिप्पणियां हमारे विधायकों सांसदों के आचरण को लेकर करते रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। जब कानून बनाने वाले जनप्रतिनिधि ही कानून का मखौल उड़ाते नजर आए तो भला फिर दोष किसको दें। हमारी विधायिकाएं जनता की आवाज बुलंद करने का मंच है। यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जनता के हितों की चिंता करेंगे और उसके अनुरूप ही काम करेंगे। लेकिन पिछले सालों में जनप्रतिनिधियों का जिस तरह का आचरण सामने आने लगा है वह स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं कहा जा सकता। यह इसलिए भी कि संसद हो या फिर विधानसभाएं हर बार सत्र शुरू होने से पूर्व सर्वदलीय बैठकों में हमारे ये प्रतिनिधि आपसी सौहार्द की जितनी बातें करते हैं उनका एक अंश भी पूरा होता नहीं दिखता। सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह माना जाता है, लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे से शत्रु की तरह से व्यवहार करने लगें तो हंगामा और मारपीट के ऐसे हालात बनते देर नहीं लगती। पूरे मामले को लेकर भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है और पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। समूचे घटनाक्रम में दोष किसका था और किसका नहीं यह तथ्य भी जांच में सामने आ ही जाएगा। संसद परिसर में लगे CCTV कैमरों से यह पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे बड़ा सवाल हमारे माननीयों के आचरण का है। कोई चाहे सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। जो कुछ हुआ वह फिर नहीं दोहराया जाना चाहिए। रहा सवाल विरोध प्रदर्शन का, उसके दूसरे शांतिपूर्ण उपाय भी हैं। पैरा केंद्रीय भूजल बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट ने देश में भूजल के स्तर को लेकर कुछ ऐसे तथ्य रेखांकित किए हैं जो चिंता पैदा करते हैं। यह चिंता तो पर्यावरणविदों को लंबे समय से सता रही है कि देश में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन इस नवीनतम रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में जहां कुओं के जल स्तर में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है, वहीं राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में कुओं के जल स्तर में आम तौर पर गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में तो 66% कुओं में जल स्तर गिरा है। यह स्थिति इसलिए चिंतित करती है क्योंकि इस वर्ष देश में अच्छी वर्षा हुई है। राजस्थान में तो भूजल संरक्षण की एक पुष्ट परंपरा है। पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है और रेगिस्तान में जल की उपलब्धि कम होने के कारण पारंपरिक तौर पर यहाँ पानी बचाना सामाजिक जिम्मेदारी का काम माना जाता है। चूंकि रेगिस्तान में जल की उपलब्धि अपेक्षाकृत विरल होती है, इसलिए प्राचीन काल में तालाब, कुएं, बावड़ी, कुंड या जोहड़ बनवाना बहुत पुण्य का काम माना जाता था। पश्चिमी राजस्थान के तो कुओं के वास्तु का अध्ययन भी बहुत रोचक हो सकता है। ये कुएं न केवल इतने गहरे हैं कि इन्हें पाताल तोड़ कुआं कह दिया जाता है, बल्कि ये इतने विशाल भी होते हैं कि इनके ऊपर हुए निर्माण में बरसों तक सरकारी ऑफिस तक चले हैं। पश्चिमी भारत में कुछ बावड़ियां तो इतनी विशाल हैं कि जरूरत पड़ने पर पूरी सेना इन बावड़ियों में शरण ले सकती थी। स्टॉप।